सोशल मीडिया के जरिए एक वकील साहिबा एक मजदूर लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है और फिर यहाँ पर वो मिलना जुलना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं कि मानो ये एक दूसरे के लिए बने हों और फिर यहाँ पर शादी का फैसला लिया जाता है। लेकिन लड़का यहाँ पर शादीशुदा पहले ही होता है। जब इस सब के बारे में लड़की को पता चलता है तो लड़की और ज़्यादा दबाव उसके ऊपर बनाने लगती है। लेकिन लड़का यहाँ पर उसे कुछ इस तरह से समझाता है और फिर यहाँ पर वो खुद एक ऐसी प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग के तहत इस लड़की को इस दुनिया से बड़ी ही बेरहमी के साथ विदा कर देता है, इसके चेहरे को भी बिगाड़ देता है। लेकिन बड़ी मशक्क़तों के बाद सोशल मीडिया के सहारे से 2 दिन के बाद इस लड़की के बारे में पता चलता है कि ये लड़की कहाँ की है और इसके साथ में ऐसा कैसे हुआ। फिर पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है। जब इस पूरे मामले से पर्दा उठता है, इसका खुलासा होता है, तो हर कोई व्यक्ति सोचकर एक बार के लिए दंग हो जाता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो वकील है वो कैसे एक मज़दूर के प्यार में पड़ जाती है और फिर वो मज़दूर उसके साथ में कैसे ठगी कर लेता है और कैसे उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। आइए जानते हैं पूरा मामला कहाँ का है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है रायगढ़ और इसी का पुंजीपत्रा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है तुमेठी गांव। 12 मई 2026 का वाक़या होता है। सुबह सुबह करीब यहाँ 9 साढ़े 9 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ झाड़ियों के पास एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी भी क्या, उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता, नग्न लड़की की डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, आनन फानन में ही यहाँ पुलिस पहुँचती है और जब पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है तो यहाँ पर जो उस लड़की के कपड़े होते हैं वहाँ से करीब करीब 50 मीटर दूर एक पेड़ पर टके होते हैं। दोस्तों, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद इस लड़की के बारे में जांच पड़ताल लगाने में जुट जाती है कि ये लड़की है कौन और इसके साथ में ऐसा किया किसने। सबसे पहले तो वो लड़की के बारे में ही जानकारी जुटाती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके 2 दिन का समय बीत जाता है। 14 मई 2026 का दिन आ जाता है और जब यहाँ पर इस लड़की के बारे में पता चलता है तो इस लड़की का नाम आराधना सिद्धार होता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है, जो लनुंगा की निवासी होती है और जो यहीं पर रायगढ़ के कोर्ट में एक जूनियर वकील होती है। यहीं रहकर ये अपने वकील के जो कामकाज है उनको किया करती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इसके बारे में पता किया जाता है तो इसकी एक छोटी बहन और होती है जो बेंगलोर में रहकर अपनी पढ़ाई किया करती है। जब उस बहन को आराधना सिद्धार के बारे में बताया जाता है तो वो भी यहाँ पर भागकर अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाती है और फिर यहाँ पर वो यही बताती है कि 12 मई 2026 को उसकी बहन के साथ उसकी बातचीत तो हुई थी, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि पता नहीं इसकी आवाज़ में बहुत कुछ गम छुपा हुआ है। लेकिन उसके बाद से इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और फ़ोन कभी खुलता ही नहीं। मैं उसी दिन से बार बार इसके फ़ोन को ट्राई कर रही हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है और फिर यहाँ पर जो उस लड़की का मोबाइल है उसकी कॉल डिटेल, लास्ट लोकेशन, बहुत सारी डिटेल यहाँ पर खंगाली जाती है। तो वहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की एक लड़के से बातचीत करती है। इधर जो महिलाओं का झुंड होता है वकीलों का, वो भी रोड पर आ जाते हैं। पुलिस के ऊपर दबाव बना दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जब कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो उस कॉल डिटेल में एक नाम निकल कर आता है जिसका नाम लोकनाथ होता है। उम्र यही करीब 30 साल होती है। ये लोकनाथ से बहुत ज़्यादा बात किया करती, जो शांति के चरपाड़ा इलाके का रहने वाला होता है। जब पुलिस को पूरा मामला पता चल जाता है तो पुलिस अब यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए 16 मई 2026 को इस लोकनाथ को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये यही कहता है कि मैं तो इस तरह की किसी लड़की को जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ये कौन है, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरी तो घर में पत्नी है, मैं ऐसी
ऐसी लड़की से क्यों बातें करूँगा। पुलिस जब उसके सामने पूरा सबूत रखती है, उससे कहती है कि ये कॉल डिटेल किसकी है, इस नंबर से जो तेरा नंबर है इससे बार बार इस लड़की को फ़ोन किए गए हैं, तो क्या ये हवा में फ़ोन हो गए या किसी भूत ने फ़ोन कर दिए। अब इस लड़के की समझ में आ जाता है कि छुपाए से कुछ नहीं होगा, अब तू पूरा मामला अपना जुर्म कबूल कर ले। फिर ये लड़का अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि साहब ये हत्या मैंने ही की है। दोस्तों, ये कहानी दरअसल साल 2024 में पहुंच जाती है, जब सोशल मीडिया के जरिए आराधना और लोकनाथ की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बातचीतों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, शादी का भी वादा करते हैं और उन सब मान मर्यादाओं को लांघ जाते हैं जो हर एक इंसान नहीं लांघ सकता। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो जाते हैं और फिर यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो आराधना होती है वो ये सोचती है कि जो लोकनाथ है वो तुझसे बहुत प्यार करता है और उसके साथ तेरी शादी हो जाएगी। लेकिन एक दिन जो लोकनाथ की डीपी होती है उस पर जो इस लोकनाथ की पत्नी होती है वो अपना और लोकनाथ का फ़ोटो लगा देती है। उस फोटो को जब आराधना देखती है तो उसके तो माने कांटों खून नहीं रहा। फिर वो यहाँ पर इस लड़के के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि तुमने शादी भी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का घबराने लगता है और घबरा कर अपनी पूरी डिटेल बता देता है। उसके बाद ये लड़की जो वकील होती है वो कहने लगती है कि मुझे इस बात से कोई मैटर नहीं है कि तूने शादी कर ली है, बस मुझे तो ये चाहिए कि तुझे अब मेरे साथ में रहना है, उससे तुझे तलाक लेना पड़ेगा और नहीं तो तुझे पता है कि मैं वकील हूँ, तेरे साथ मैं क्या करूँगी, तुझे जीवन भर जेल की चक्की पिसवाऊंगी। दोस्तों, ये लड़का घबरा जाता है और घबरा कर फिर यहाँ इस लड़की से मिलने का प्लान करता है। मिलता है, मिलकर इसे आश्वासन देता है कि मैं तेरे साथ में शादी कर लूँगा, लेकिन मन ही मन ये ठान चुका था कि मुझे इसके साथ में शादी नहीं करनी है और मुझे अब इसको इस दुनिया से उठाना है। दोस्तों, प्लान के तहत ही फिर यहाँ पर ये 9 मई 2026 को रात को करीब 8:30-9 बजे का वक्त रहा होगा जब आराधना के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करके उसे यही कहता है कि आराधना, मैं भी तेरे बगैर नहीं जी पा रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आराधना भी तैयार हो जाती है कि यार ये सही कह रहा है और फिर 10 मई को ये मिलने का प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही जो पंजरी प्लांट है उस पर ये मिलने के लिए आते हैं। ये लड़का पहले से ही बाइक लेकर वहाँ पर खड़ा होता है और उसके बाद ये दोनों वहाँ पर मिलते हैं और मिलने के बाद काफ़ी बातचीतें करते हैं और शाम को दमायू मंदिर पर चले जाते हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। अब इस लड़की को भी लगने लगता है कि शायद ये लड़का ठीक कह रहा है, ये तुमसे शादी करेगा। और उसके बाद एक शक्ति में एक लॉज होता है, उस लॉज में चले जाते हैं और वहाँ पर एक कमरा किराए पर ले लिया जाता है और उस कमरे में ये दोनों के दोनों अपना नाम बदलते हैं। पति पत्नी तो ये अपने को एक दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो आईडी होती है वो नाम बदल कर होती है। और फिर यहाँ पर जो लड़का होता है बाहर खाना लेने के लिए चला जाता है, खाना लेकर भी आता है, ये दोनों बैठकर साथ में खाना भी खाते हैं और उसके बाद इन दोनों की फिर वही लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो बार बार यही कह रही थी कि मुझे तुमसे बस शादी करनी है, लेकिन ये लड़का बार बार कहता है कि मैं तुमसे शादी भला कैसे करूँगा, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये लड़की जिद कर बैठती है और फिर यहाँ पर रात को ये कह देता है ठीक है, कल सुबह जाकर हम शादी करेंगे। फिर दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। सुबह के 5 बजे ये उस लॉज को छोड़ देते हैं। 11 मई का दिन होता है। उसके बाद ये दुमड़ी के जो जंगल है उसमें घूमते रहते हैं, 2 घंटे तक घूमते हैं। लेकिन जो ये लड़का होता है जब खाना लेने गया था तब ये अपने साथ एक तेजधार हथियार लेकर आया था। दोस्तों, अब इस तेजधार हथियार को ये इसके गले पर चलाता, पहले गले को दबाता है, उसके बाद जब ये अधमरी सी हो जाती है फिर इसके गले पर इस तेजधार हथियार को चला देता है। दोस्तों, वहीं पर इसे लहूलुहान कर देता है, इसे मौत के घाट उतार देता है। फिर यहाँ पर जो होता है वहाँ पर एक ईंट पड़ी देखता है, ईंट को उठाकर इसके चेहरे को, किसी की पहचान में ना है इसलिए ईंट इसके चेहरे पर मारता है और फिर यहाँ पर ये उसे वहीं पड़ा हुआ छोड़ देता है। इसके सारे कपड़े उतारता है और कपड़ों को दूर एक पेड़ पर जाकर रख देता है। इसे लगता है कि कपड़े उतारने से शायद इसकी पहचान नहीं होगी, अगर पहचान भी होगी तो इसका चेहरा बिगड़ा पड़ा है। दोस्तों, फिर वहाँ से ये इसकी सिम वगैरह निकालता है
इसकी बहन को भी फ़ोन करता है अपनी आवाज़ को बदलकर, और इसकी कुछ सहेलियों को फ़ोन करता है, कुछ पैसे भी इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता है। इसके एटीएम को और इसके जो सिम वगैरह है उसे तोड़कर फेंक देता है। जो इसका बैग वगैरह होता है उसे थोड़ी दूर जाकर एक नाले में फेंक देता है, और उसके बाद वहाँ से ऐसे चला जाता है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। अपने घर पर पहुँच जाता है, वहाँ जाकर आराम से रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पुलिस है, पुलिस इस व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लाती है, क्योंकि फ़ोन जो डिटेल होती है उस डिटेल में ये पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाता है। आज ये व्यक्ति पुलिस के अंडर में है, पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन जो भी इस घटनाक्रम को सुन रहा है वो बस यही कह रहा है कि वकील साहिबा तो पढ़ी लिखी थी, ये तो अनपढ़ टाइप, एक मजदूर टाइप व्यक्ति था, इसके प्यार में कैसे पड़ गई। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कि वही बात होगी कि प्यार अंधा है? क्या प्यार सचमुच में ही अंधा होता है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्यार के बारे में? दोस्तों, आजकल तो प्यार अंधा नहीं है, आजकल तो प्यार पैसा देखता है, आजकल का प्यार सब कुछ देखता है, सो आराम देखता है। लेकिन पता नहीं ऐसे भी भोले वाले लोग हैं। वकील साहिबा पता नहीं कैसे इस लड़के से प्यार में फंस गई, और आज इस वकील साहिबा का कैसे अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।